हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे विशेष रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिल्स। ये आपको बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये 4 मार्क्स आपके बोर्ड में आते हैं वो, ठीक है। और इसको हम लोग बेसिक समझ रहे हैं, ठीक है। आइए बस मैं इस पे हम कुछ पॉइंट में अलग डिस्कशन जब क्वेश्चन भी बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहले क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, ये सब कुछ मतलब कि कुछ इस तरीके से शेप दिए हुए हैं भाई। ये आपका सर्कल के दिए हुए, कुछ एरिया दिए हुए, कुछ सरकमफेरेंस दिए हुए, ये पेरीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। और एरिया दिए, ये सर्कल हो गए, ये आपका सिलेंडर हो गया, इसमें आपका सी एस ए मतलब इसमें एरिया दिए हुए। तो सिलेंडर सरफेस एरिया दिए हुए, एरिया ऑफ सिलेंडर। फिर उसके बाद टी एस ए टोटल सरफेस ऑफ किसका, तो एरिया किसका, सिलेंडर का भाई। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम मतलब आयतन भी। और इस तरीके से फॉर्मूला होते हैं जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे। ये आपका कोण मतलब शंकु बोल सकते हैं, इसको एच बोलते हैं, एल बोलते हैं, इसको नीचे आर बोलते हैं, रेडियस, है ना। ये सब आपको पता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ फॉर्मूला एरिया में पाई आर होते हैं। टोटल अगर एरिया की बात करें तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसमें टोटल एरिया की बात करें तो पाई आर इंटू एच प्लस आर होते हैं सिलेंडर में। और इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो 1/3 और पाई आर स्क्वायर एच। एरिया पूछा जाए इसमें क्या आपका स्फीयर है मतलब गोला, इसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो कितना सिंपल। इसके ऊपर हम लोग क्या है कुछ इस तरीके से कुछ हम चेंजेस बात करेंगे, ठीक है। जो चेंज ऑफ रेडियस, चेंज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस के थ्रू भी बात करेंगे, और आपका टाइम भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग भी, और रेडियस के थ्रू भी, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, आपको पता नहीं, देखिए एरिया को कभी कभी लोग ए के द्वारा भी डिनोट करेंगे, ठीक है। रेडियस को तो नहीं जानते आप, लेकिन वॉल्यूम जहां पे रहेंगे वहां पे भी द्वारा भी डिनोट करते हैं। समझ में आई बात को। तो आपको फॉर्मूला भी देखिए और यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, रेडियस, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एरिया को चेंज करना है। इसके थ्रू विथ रिस्पेक्ट टू हम रेडियस के थ्रू भी करेंगे और टाइम की बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस के थ्रू भी, और यहाँ पे वॉल्यूम को भी रेडियस के थ्रू भी। रिस्पेक्ट किसके अनुसार, तो भाई रेडियस के थ्रू, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। बच्चों देखो ध्यान देना, पहले अगर हम समझ लो, मान लो कि हम किसी का वॉल्यूम स्फीयर का निकाल रहे हैं, तो क्या होते हैं बच्चों 4/3 पाई और क्या होते हैं, क्यू होते हैं, ठीक है। इसका तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो देख रहे हैं ना फॉर्मूला, ठीक है। और इसका अगर हम जैसे डिफरेंशिएशन लगाते हैं भाई, क्या डिफरेंशिएशन लगाएंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके थ्रू भाई, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के थ्रू, ठीक है। रिस्पेक्ट टू किसके थ्रू, तो टाइम के, सॉरी रेडियस के थ्रू लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ डीवी बटा क्या आ जाएंगे, डी आर लिखना है। अब इसका देखिए, इसको निकालने के लिए देखो ये 4/3 जो पाई है ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा। अब तो इसका जब हम लोग निकालेंगे भाई, क्या डी आर की बटा डी आर लिखेगा ना। आप बताओ बच्चों, अब इतना का डिफरेंशिएशन बताया कि नहीं, इसको कितना होता है, ठीक। देखो कितना प्रॉपर आएगा, डीवी बटा डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई, और यहाँ पे पावर को गुना में पावर में से घटा दो तो कितना बचेंगे, 2। इस तरीके से आप क्या बचेंगे, ये तो बचेंगे ना 4/3 पाई इंटू 3, है ना, आर स्क्वायर। यही आपका क्या निकलेंगे, ये आपका चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो रेडियस के थ्रू मतलब यहाँ पे आर दिख रहे हैं, ठीक है। और टाइम में क्या होंगे, कुछ नहीं। देखो अगर देखो मैं बात करूँ ना, देखो तो v इज इक्वल टू, v तो जानता हूँ मैं क्या बोलता हूँ, वॉल्यूम को, ठीक है, आयतन को, ठीक है। और v इज इक्वल टू, अगर इसी पे हम बात करते हैं फिर से 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भाई स्फीयर की बात वाला, ठीक है। देख रहे हैं आप फॉर्मूला। अगर बच्चों देखो ध्यान देना, इस तरीके से अगर हम लगाते हैं डी इसके थ्रू, तो यहाँ पे लिखते हैं विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ क्या, वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के थ्रू लगाते हैं, ठीक है। टाइम के थ्रू टी डिनोट करते हैं टाइम। अब तो डीवी बटा क्या होंगे, डीटी होंगे बच्चों, ठीक है। और ये सब क्या होंगे, फिर कांस्टेंट मान के बाहर निकल जाएंगे, तो 4/3 पाई, फिर इसको कीजिएगा तोड़ेगा तो 3 आर क्यूब। लेकिन उसके अलावा आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, तो डी आर बटा dt भी लिखना पड़ेगा, डी आर बटा dt। समझ में आई बात को। कि हम लोग टाइम के अकॉर्डिंग क्या करेगा, चेंज करता है, क्या करता है, टाइम के थ्रू, ठीक है। तो डी आर बटा dt लगाना पड़ेगा आपको। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं बात करूं, देखो अगर एरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है, एरिया में, ठीक है। इस एरिया में बात करेंगे, जैसे मान लीजिए सर्कल का, ठीक है। तो एरिया ऑफ किसका, सर्कल। तो क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर होते हैं ना बच्चों, देखो पाई आर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अगर इसका हम टाइम किसका चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के थ्रू अगर बात करते हैं,
तो बट बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, एरिया बटे क्या होंगे dt हो जाएंगे, और इसका क्या होंगे पाई तो कांस्टेंट बाहर निकलेगा बच्चों, और इसका क्या होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ क्या का r स्क्वायर, बटन क्या करेंगे dt करेंगे इस साथ में ना। ये बताओ कि पहले इसका डिफरेंशियल तोड़ेंगे कितना 2r बचेगा, ये ना बच सकते हैं, और साथ में आपका लगा सकते हैं dr बटा dt, ठीक है। आई बात समझ में, तो देखा जाए क्या बन गया तो 2 पाई r, ठीक है। इस तरीके से आप लगाएंगे और dr बटा dt, तो ये हो गया। अगर इसमें भी अगर बात करते हैं देखिए इसी तरीके से क्या बोलते हैं, अगर एरिया की बात करते हैं और किसमें एरिया बने तो एरिया ऑफ सर्कल की, तो क्या होते हैं पाई r स्क्वायर। अगर चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, मतलब कि रेडियस त्रिज्या के आधार पर अगर देखा जाए करेंगे चेंज, तो क्या बनेगा देखो डी डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया बड़े क्या होंगे dr तो बनेंगे ना, क्योंकि r के थ्रू हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और देखो पाई कांस्टेंट है, इसका गुना में 2 और 1 घटा दो, ठीक है, यही बनेंगे। तो क्या बन के आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया अपॉन dr, मतलब कि 2 पाई r। इस तरीके से डिफरेंशिएशन चेंज करो और उसके बाद पुट करो वैल्यू, कितना इजी बनेगा, ठीक है। आई बात समझ में आई कि नहीं आया, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि इफ द रेडियस यस कर्व द सर्कल, सर्कल के शेप में और व्हेन द रेडियस इज वैल्यू दे देंगे, और फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या पूछेंगे आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका एरिया पूछेंगे। तो आपको क्या करना है इसमें, जबकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देंगे तो आपको पहले डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद क्या करना है रेडियस को। अगर मान लीजिए सपोर्टेड रेडियस आपका मान लीजिए 2 सेंटीमीटर रहते हैं बच्चों, ठीक है, तो इसका क्या बनते हैं, तो पहले डिफरेंशिएशन निकालते हैं और पाई स्क्वायर की बात एरिया की बात करते हैं, तो हमने एरिया के हिसाब से निकाले डिफरेंशिएशन ऑफ a अपॉन dr इक्वल टू 2 पाई r, तो 2 का 2 पाई का पाई r का मान कर दो, तो 2 गुना कितना है 4 पाई। तो इस तरीके से आप क्या बता सकते हैं, ठीक है। आई बस में, और इसके लिए क्या होगा दोस्तों, इसके में पर लगा रहेगा, देखो यहाँ पर तो देखो रेडियस हो जाएगा सेंटीमीटर है या मीटर है बच्चों, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर टाइम की बात करते हैं किसमें चेंज करते हैं, सेकंड में ना, टाइम को सेकंड में चेंज करते हैं। तो बताओ कितना इजी था कि नहीं, बताओ सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से होंगे, ठीक है, इसमें दिया रहेंगे, ठीक। देखो अगर मैं बात बोलूं, देखो अगर इसका फॉर्मूला तो आप निकाल चुके ना कि भाई अगर रेडियस की बात करेंगे तो dr बटा बताओ टाइम के थ्रू चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dr अपॉन dt, और इसका एरिया की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ dA अपॉन dt, ठीक है। और एक बात और वॉल्यूम की बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ v बटा में dt, v का मतलब वॉल्यूम, a का मतलब एरिया, r का मतलब रेडियस। समझ में आया कितना छोटा था, सिंपल वैल्यू चुटकियों में समझ में आ गया होगी। अगर देखो बच्चों अब कैसे समझेंगे, कुछ कुछ ऐसा होगा जो वैल्यू दिया रहेगा। देखो मान लो सपोज कि 5 सेंटीमीटर क्या रहेगा 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो ये रेडियस की बात होगा, क्या होगा भाई रेडियस की बात होगी, ठीक है। अब देखो एक बात और, अगर एरिया में कैसे समझेंगे, एरिया में तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड देगी, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के थ्रू ही क्या चेंज किया गया है, ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात करेंगे, देखो जैसे मान लो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर क्यूब रहेंगे तो पर सेकंड रहेगा, देखो यहाँ पे जहां पे सेंटीमीटर की बात है नॉर्मल यूनिट में रहेगा, ये तो रेडियस हो गए। अगर स्क्वायर रहेंगे तो एरिया वाला लगेंगे, अगर क्यूब रहेंगे तो क्या होंगे वॉल्यूम वाला होंगे, ठीक है। तो डीवी बटे क्या होगा dt वाला 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड वॉल्यूम में होगी, ठीक है। आई बात समझ में, बिल्कुल। तो इतने कितने कम समय में आप इसको क्या करें कवरी कर लिए, ठीक है। आई बात समझ में, तो कितना सिंपल था क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, रेडियस के थ्रू चेंज करेंगे एरिया को, तब आपको एकदम कितना सिंपल वे में कुछ पूछना है। डिफरेंशिएशन ऑफ ए बटे में क्या हो जाएगा dr बोलो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेडियस के थ्रू चेंज कर रहे हैं, इसमें टाइम के थ्रू चेंज कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, तो टाइम के साथ, इसमें क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के थ्रू, ठीक है। अब देखो रेट ऑफ क्या चेंज, तो रेट ऑफ चेंज समय के साथ किस, यहाँ पर देखो ऑफ वॉल्यूम, तो चेंज ऑफ वॉल्यूम करना है किसके अनुसार, तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस के थ्रू। तब वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, v बोलते हैं, तो डिफरेंशिएशन v है ना, dv अपॉन क्या होगी dr बोलो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रेडियस बोला है। अगर ये टाइम बोलता है तो बटे में क्या होता है dt होता है, ठीक है। कितना सिंपल वे में आप क्या हो गए पूरा को खत्म कर दिए, बाय बाय बोल दिए, ठीक है। आई बात समझ में, तो इस तरीके से बने रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका जल्द जल्द आने वाला पार्ट का सीरीज बनने वाला है, ठीक है। आई बात समझ में, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स फॉर
वॉचिंग वीडियो, हैव गुड डे, टेक केयर, बाय, गुड बाय।